रहे हो स्वच्छता, स्वच्छता ले आओ। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू मारने से नहीं होगा, अपने दिमाग में झाड़ू मारो, समझ में झाड़ू मारो, सोच में झाड़ू मारो। राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा कर सकता। और ये जो आपकी हिम्मत और आपका भरोसा है, उस हिम्मत और भरोसे के चलते जब मैं जेल से बाहर आया तो हमने तय किया कि कोई लेट जाए प्रधानमंत्री के सामने, हम तो अपनी औकात, अपनी कद के हिसाब से घुटना अड़ाकर अंगद की तरह उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे। और हमारा सवाल यही है, हम बार बार उनको उनका घोषणा पत्र याद करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये बताइए, अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ? ये बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचे? ये बताइए कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरी पैदा करने का वादा था। आंकड़े कहते हैं कि 45 साल में हिंदुस्तान आज के दिन में सबसे ज्यादा बेकार पैदा कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपने नारा लगाया, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। फिर 12,000 किसान जो आत्महत्या किए हैं उनका क्या? हर आधे घंटे में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनका क्या? इस देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको उनके मेहनत का दाम क्यों नहीं मिलता? हम पूछ रहे हैं कि BSNL को बर्बाद करके जियो धन धनाधन क्यों किया जा रहा है? हम पूछ रहे हैं कि आज संवैधानिक मूल्यों के ऊपर हमला क्यों है? क्यों इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जात पात कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि जो वादा आपने किया था उसको आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए? और ये सवाल जब आप सरकार से पूछेंगे तो सरकार को बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि सरकार खुद ही अपने किए हुए वादों को छोड़कर कह रही है कि ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध के बीच। बात सीधा है, उन्हें घमंड है, आप बोलिए, उन्हें घमंड है सत्ता की अपनी, लेकिन तुम खड़े रहना, लेकिन तुम खड़े रहना। वो फर्जी मुद्दे लाते रहेंगे पर हम असली मुद्दे पर अड़े रहेंगे, ये भी हमारा फैसला है। आप आज जो असुरक्षा, शर्म आपको नहीं लगता? हमें लगता है। जब विदेशी मैगजीन में ये कहा जाता है, इधर बोलिए, प्लीज उनका उत्तर न दें। हमारे देश में औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित है, इसमें हमारे परेशानी हमें बढ़ता है, आपको नहीं बढ़ता है। महिला के जो समाज, जो राजनीति, जो डेमोक्रेसी, जो मुल्क चाहे विश्व का कहीं भी हो अपने महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने अल्पसंख्यक को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने दलितों को सुरक्षित नहीं रखता, उसके सब में कहलाने का हक नहीं है, उसको राज करने का हक नहीं है। आप कश्मीर का मामला कहते ही आप भड़क गए। आप कश्मीर के पंडितों को वहां ले जाएंगे ये वादा करके चुनाव जीते थे और पंडितों को भूल गए। महबूबा मुफ्ती से सरकार बना लिए और अभी आप खुद अब चुनाव से पहले फिर एक वोल्ट और उधर से इधर आ गए, अब दोषार आप उनको कर रहे हैं। इस तरह से आप त्रिपुरा से लेकर कश्मीर तक अलगाववादी तत्व, देश विरोधी तत्व, लोकतंत्र विरोधी तत्व को अपने राजनीतिक हित और स्वार्थ के लिए आपने बढ़ावा दिया है। समाप्त करें, 4 साल में समाप्त करें। जो असल प्रस्ताव था, पहला प्रस्तावक आंध्र प्रदेश के सवाल पर ये बात कहे, आप यहाँ बात न मैं उसका समर्थन करता हूँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में, क्योंकि जो वादा के बारे में कहे आप वादा खिलाफी कर रहे हो। जो वादा किया गया था वो कहे 4 साल लग गया उनको धोखा खाने में, समझने में। टीडीपी आपके साथ थे, इस देश के लोग 4 साल पहले समझ चुके थे कि बहुत बड़ा जुमलाबाज के हाथ में पड़ गए, जादूगर के हाथ में पड़ गए। कोऑपरेटिव बैंक के करप्शन के बारे में मैं खुद लिखा था अरुण जेटली जी को, वो उसको लेकर राजनीति करना शुरू कर दिए। लेकिन जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोटा भाई, उनके कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ, आसान ग्रहण करें, घोटाला हुआ। आप जांच नहीं किए, उम्मीद है तो जांच करो, सच को आज
किया है? नहीं, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। नहीं, समय आपका खत्म हो गया। तो ये कहे सर, समापन जब करें। मॉब लिंचिंग की, बस एक मिनट हाँ, सॉरी, तो- एक मिनट बोलिए, एक मिनट समाप्त करिए सर।